तकरीबन आज से 4500 साल पहले मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया जो आज के दिन भी लोगों को हैरान कर रहा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर ऊंचाई के साथ ये 4000 साल से ज्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा रहा। दोस्तों, ये इसका एक पुरअसरार पहलू है कि इसको बनाया कैसे गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 4500 साल से ज्यादा अरसे से एक ढांचा खड़ा है, इतनी शदीद गर्मी में, तूफान में और मूसलाधार बारिश में। तो आइए इस वीडियो में पिरामिड की इस मिस्ट्री को समझते हैं। हम वक्त में जितना भी पीछे जाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा ये यकीनी तौर पर पता चल जाए कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था 2560 कबल मसीह में और इसको फ़ारो खुफू ने बनवाया था। कदीम मिस्र के बादशाह को फ़ारो के नाम से जाना जाता है। फ़ारो खुफू के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते सिवाय इसके कि वो मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे खानदान के दूसरे बादशाह थे। इसका दौरे हुकूमत एक इंतहाई ज़ेर बहस मौजूद था। हम कुछ मौरखीन के अंदाजे के मुताबिक 23 साल, कुछ 34 साल और कुछ 60 साल से ज्यादा का दावा करते हैं। ये पिरामिड दरिया नील के मगरबी किनारे पर वाक़ है। अगर आप इसकी तस्वीर या वीडियोस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैध पिरामिड नहीं है। आप देखेंगे कि 2 और भी पिरामिड बनाए गए हैं इस साइट पर। इन तीनों में से ऊंचा पिरामिड ऑफ गीज़ा है। इससे छोटा पिरामिड ऑफ खुफरा है। ये मिस्र का दूसरा बड़ा पिरामिड। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खुफरे ने बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड मेनकोर है। कहा जाता है कि इसे खुफरे के बेटे ने बनवाया था। ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ अशकाल और साइज के कुल 118 पिरामिड है। इनमें से बहुत से पिरामिड मौसम की वजह से मिट चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में है। शायद सबसे ज्यादा महफूज ये 3 पिरामिड ही हैं, खास और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इनको क्यों बनाया गया? वही वजह जो कई और यादगारों को बनाने के पीछे थी। इनको एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये लोग आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। आफ्टर लाइफ का ये समझते थे कि मरने के बाद हमारी रूह देवताओं के पास जाती है, वो जज करते हैं और फैसला करते हैं। जो लोग नेक होते हैं वो हमेशा अमर यानी जिंदा रहते हैं। इस आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए ये फ़ारो अपनी हुकूमत के दौरान अपने लिए मकबरा बनाया करते थे। ये ज़रूरियात की हर चीज़ उस पिरामिड में रखते थे, यानी खुराक, कपड़े, ज़ेवरात, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें थी सारी चीज़ें रखते थे ताकि वो आफ्टर लाइफ में काम आ सके। अब आप हैरान हो सकते हैं कि हमें कैसे यकीन है इस बारे में। 2 बुनियादी वजूहात हैं दोस्तों। नंबर 1, हमने कई दूसरे पिरामिड पर लिखे हुए स्क्रिप्ट देखे, ऐसे पिरामिड पर मतन जो हमें इनके रस्म व रिवाज के बारे में बताते हैं। नंबर 2, मिस्र और सूडान में तारीखी पिरामिड की अक्सरियत पाई गई मकबरों के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। क्योंकि गीज़ा के पिरामिड में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली तो लोगों ने इसके मुतबादल थ्योरी पेश करना शुरू कर दी। जबकि माहिरीन आसार कदीमा ग्रेट पिरामिड में दाखिल हुए तो उनको 3 आसार और एक खाली सरकोफिक्स मिला। ये ताबूत सरकोफिक्स ख्याल किया जाता है खुफू का है और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें थी ख्याल किया जाता है कि वो माहिरीन के आने से पहले ही चोरी हो चुकी हैं, उनको लूट लिया गया था। जो लोग इससे भी मुतफिक नहीं हैं उनके मुतबादल थ्योरी बड़ी अजीब है। बड़ी मकबूल थ्योरी ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बिजली पैदा कर सकता था। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं उनका दावा है कि कदीम मिस्री टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। इस थ्योरी के सबूत के तौर पर ये कुछ कदीम आर्ट वर्क पेश करते हैं। ऐसे आर्ट वर्क दरियाफ्त होते हैं जो इस दावे की तायद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो रोशनी का बल्ब बना रहे हैं। बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ। जब किसी मामले में ठोस शवैद की कमी होती है तो ऐसे ही साजिशी नजरियात थ्योरीज तैयार की जाती हैं। कभी कभी ये साजिशी नजरियात थ्योरी इतनी अजीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। अगर बल्ब मौजूद थे तो उनका आज तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला? हकीकत में ये आर्ट वर्क एक मिस्री अफसानवी कहानी को पेश करते हैं। ऐसे एक और थ्योरी मौजूद है। इसके मुताबिक ये पिरामिड फसलों को जरखेज करने के लिए एक अल्लाह था। इस थ्योरी को 1998 में सियासतदान बैन कॉर्सन ने पेश किया। उनके मुताबिक ये उनका ज़ाती नजरिया है। दोस्तों, अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सच में ये पिरामिड्स का सबसे पुरअसरार पहलू है। उन लोगों ने 147 मीटर ऊंचा ढांचा कैसे बनाया? उन लोगों ने 147 मीटर ऊंची इमारत कैसे बनाई जिन इतनी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है? इन चट्टानों का वजन 2.5 टन से 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतनी बारीक बिनी से और यकसा तौर पर तराशा गया है जब नक्शो नगार के लिए कोई मयारी औजार नहीं थे। पत्थर को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया जबकि ये लोग पहिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे?
उन्होंने कैसे किया। इस हवाले से कई थ्योरीज पेश की गई। इसमें तकरीबन 20,000 से 30,000 वर्कर काम किया करते थे। जहां तक तमीराती मवाद का ताल्लुक है, तकरीबन 505 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार, इनमें से ज्यादातर पत्थर करीबी इलाकों से मंगवाया गया था। ज्यादा से ज्यादा इनको जनूबी मिस्र से लाया गया जो 800 किलोमीटर दूर थे। इन पत्थरों को काटा कैसे गया, इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। अब हम बढ़ते हैं इन सवालों के जानब। कदीम मिस्रियों ने मुख्तलिफ किस्म के औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हरम बनाए, पिरामिड बनाए। इन्होंने जो सबसे अहम औजार इस्तेमाल किए उनमें से एक डोलोराइट पत्थर का हथौड़ा था, जो एक सख्त स्याह आतिश फिशा चट्टान से बना था। वर्कर ने इन हथौड़ों को चूने के पत्थर के ब्लॉक्स को शक्ल देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और पत्थर, रेत और पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने हमवार किए। दूसरे औजार जो इस्तेमाल किए गए थे उनमें तांबे और कांसी से बनी छैनी और लकड़ी से बनी आरी शामिल थी। इन टूल्स का इस्तेमाल ब्लॉक्स को मुकम्मल तौर पर फिट होने के लिए, शक्ल देने और तराशने के लिए किया जाता था। कदीम मिस्रियों ने अहराम के पत्थर को मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल किया, बाशमूल लीवर, पुलियों और रैम। एक आम तरीका यह था कि पत्थरों को जमीन से उठाने और कश्तियों पर ले जाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता। लीवर लकड़ी से बने थे और एक लीवर पत्थर के नीचे रखा जाता और दूसरा लीवर उसे उठाने के लिए लीवर बाजू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। पुलियों का इस्तेमाल पत्थर को उठाने के लिए भी किया जाता था, जिसमें पत्थर के साथ रस्सियाँ जुड़ी होती थी। राम के पत्थरों को हरकत देने के लिए रैम एक और अहम जरिया थे। कदीम मिस्रियों ने पत्थरों को अहराम की तमीर की जगह तक ले जाने की इजाज़त देने के लिए भरी हुई ज़मीन, मिट्टी के ईंटों और रेत के लंबे ढलवान रैम बनाए। ब्लॉक्स को कश्तियों पर रखा गया था और फिर इंसानी मेहनत और जानवरों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए रैम से पत्थर को खींचा गया था। ये काबिल गौर है कि कदीम मिस्रियों के पास जदीद तमीराती आलात जैसे क्रेन या बुलडोज़र तक रसाई नहीं थी, इसलिए उन्हें हराम के पत्थरों को हरकत देने के लिए अपनी जहानत और जिस्मानी ताकत पर इंसार करना पड़ता था। इसके बावजूद वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन और पायदार ढांचे बनाने में कामयाब रहे और इनकी तकनीकों और औजारों ने सदियों से इंजीनियरों और मेमारों को मुतासर किया है। दोस्तों, मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई है ये सब थ्योरीज पेश की गई। तो अब बात करते हैं क्या ये ठीक है या नहीं। तो इनके मुताबिक अगर 20,000 लोग पत्थर को इस तरह मुंतकिल करते हैं कि हर 3 मिनट में एक पत्थर रखने की ज़रूरत है, साल के हर एक दिन में, कि एक पत्थर 3 मिनट में रखा जाए साल के हर एक दिन में, तो ये प्रूव होती है, जो कि अनलाइकली लगता है कि इतनी तेज़ी से उन लोगों ने काम किया होगा। यही वजह है कि ये चीज़ें माकूल लगती हैं, वो मुकम्मल तरीके से इस बात की वजाहत नहीं करती कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो आज तक ये एक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, अगर हम अब डिज़ाइन की बात करें तो ये एक बड़ी दिलकश है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इनकी सिमतें बिल्कुल शमाल, मशरक, जनूब और मगरब की तरफ इशारे करें। यह एक छोटा सा एरर भी मौजूद है, 1 to 50 of 1 डिग्री का एरर है, जो कि बहुत एक छोटा सा एरर है। ये कैसे हो सकता है कि उस वक्त ना कोई कंपास था। एक बार फिर रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरीज पेश करना शुरू कर दी। एक मकबूल थ्योरी पेश की जाती है एटॉम इक्विनॉक्स की। जैसा कि आपको मालूम है, सर्दी में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका उल्ट गर्मी में होता है, दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती है। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन एक जितने होते हैं। एक 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर होता है। इस घड़ी को सोलर इक्विनोक्स कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। इस दिन जमीन पर साया मशरक और मगरब की तरफ सीधा होता है। अगर इस तरीके का इस्तेमाल किया गया था पिरामिड के हिसाब किताब में, जो एरर था वही एरर सोलर इक्विनोक्स में भी मौजूद होता है। दोस्तों, इस बारे में दूसरी थ्योरी भी पेश की गई। वो कुछ यूं है। इस नजरिए की बुनियाद इस तजवीज से मुतल्लक है कि गीजा सतह मुर्तफा पर 3 अहम कदीम मिस्री अहरामों पिरामिड्स की निस्बती पोजीशनों डिजाइन के लिहाज से ओरियन के बुर्ज में 3 सितारों की निस्बती पोजीशनों से मुंसलिक थी, जो ओरियन की पट्टी पर मुश्तमिल है। जैसा कि ये सितारे नमूदार हुए थे 10,000 कबल मसीह।